पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंदिर का फोटो भी आप लगा रहे हो। अब देखिए मतलब कितना बड़ा उल्लंघन है। चुनाव आयोग हो सकता है भाई आंख पे पट्टी बांध ली हो। कांग्रेस पार्टी की टिकट की जब दोनों लिस्ट आई उसके बाद से कई जगहों पर बगावत के सुर हैं, कई जगहों पर निर्दलीय उतरने की बात हो रही है। इसे किस तरीके से डैमेज कंट्रोल कर रही है कांग्रेस? हमने अपने वचन पत्र में एक पॉइंट और रखा है कि विधान परिषद बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी और हम विधान परिषद बनाएंगे। आपने तो जो बहुत सारे कांग्रेस के जो नहीं है या फिर जो कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं आपने साफ तक कह दिया हमको। नहीं, कई पद दिए। अब कांग्रेस के तुम्हें राष्ट्रपति बना दे, अरे राष्ट्रपति बनोगे तब मानोगे क्या? कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई। मैंने कहा तुझसे बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी अमित शाह ने तुझे 1 नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी, तो तू राज्यसभा मांग रहा था भाई। तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है जी। मैंने मेरी राय कि फॉर्म मत भरना, मत लड़ चुनाव, तो हार जाएगा। दोस्त को सलाह दे सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। स्वागत है आपका दी लपेटा में और लोकतंत्र पर भी आप हमारी खास कवरेज देख रहे हैं। दी लपेटा यात्रा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावी संग्राम में सज्जन सिंह वर्मा हमेशा से चर्चित चेहरा, दिग्गज नेता कांग्रेस के, और सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में, और हम जब मिले हैं तब वो ग्रामीण क्षेत्र में ही है। आइए सज्जन भैया, स्वागत है आपका हमारे साथ, हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, यहीं खड़े हाँ जी। गाँव वालों का अंदर मोहन सीखो थोड़ा, उधर आ जाओ। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर अब जब आप तो आपका जो गाँव वालों को रिंदो, हाँ ध्यान रखना पड़ता है, चुनाव है। हाँ, ये जब ये स्थिति है वर्तमान में, आपके यहाँ से जो आपके सामने उम्मीदवार हैं वो बाहर इंदौर के ही हैं और बाहर से यहाँ पे आए हैं और पहली बार मैदान में अभी जब जा रहे हैं, तो किस तरीके से क्या मुद्दे जनता के बीच में जाते हैं? देखिए, एक तो 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ जी, 18 साल हो गए मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश 70% किसान यहाँ गाँवों में रहता है। आज किसान की हालत सबसे ज़्यादा नाजुक मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों ने यदि भारत में कहीं की है तो मध्य प्रदेश में की है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब ने 2 बार घोषणा की, शिवराज चौहान ने 2 बार घोषणा की कि हम कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे जी, किसानों की फसल का दुगना मूल्य दिलाएंगे। आज हालत ये है कि अभी सोयाबीन निकला है, कम से कम 5,000 रुपये में बिके तो लागत मूल्य निकलती है और थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। आज 3,000-3,200 के आसपास सोयाबीन बिक रहा, लागत भी नहीं निकल रही है। लेकिन खाद के भाव 2 साल पहले 225 रुपये में खाद की थैली आती थी, आज 570 रुपये में जी खाद की बोरी आ रही है। तो इसमें एक और पॉइंट ये है कि शिवराज चौहान ने लाडली बहना के नाम से 1,250 रुपये महीना बहनों को देने की बात तो करी। 1 साल में 15,000 रुपये मिले मान लो, लेकिन उस किसान की जेब से खाद के नाम पे 35,000 रुपये निकल रहा है उसके 1 साल का। हाँ, एक समय का 2 फसल होती है। तो अब मेरा ये कहना है कि 35,000 पहले उसके पति की जेब से निकाल ले रहे हो और मात्र 15,000 दे रहे हो, मतलब 20,000 का घपला पहले। ये कई मुद्दे हैं, महंगाई से लेके बेरोजगारी का ये मुद्दे हैं, गांव-गांव में गूंज रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कि 18 साल की सरकार को बदलना होगा। लाडली बहना योजना, 3,000 का वादा, पोस्टर लगे हुए सब जगह बीजेपी के पोस्टरों में राम मंदिर भी है कि राम मंदिर का मंदिर बन गया है, उद्घाटन होने वाला है, महाकाल लोक भी है। तो लाडली बहना योजना का क्या लगता है कि जनता 3,000? पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों? चलते चुनाव में आप इस तरह की झूठी घोषणाएं नहीं कर सकते। स्पष्ट लिखा है कि बहनों अब तुम्हें 3,000 मिलेगा, 3,000 तो दे नहीं रहे हैं।
बन गया। 3,000 तो दे नहीं रहे हैं, 1250 दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, 3,000 का वादा कर रहे हैं। नहीं, चुनाव की आचार संहिता, चुनाव की आचार संहिता जी लगी हुई है और उसमें आप झूठी घोषणाएं कर रहे हैं कि बहनों अब 3,000 हाँ पे पोस्टर मिलेगा। तो आपके मुताबिक आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुनाव आयोग ने संज्ञान लेना चाहिए। मंदिर का फोटो भी आप लगा रहे हो। आप देखिए मतलब कितना बड़ा उल्लंघन है। चुनाव आयोग, हो सकता है भाई आंख पे पट्टी बांध ली हो चुनाव आयोग ने, उसको दिख नहीं रहा हो, पर मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि इस पे आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी के टिकट की जब दोनों लिस्ट आई उसके बाद से कई जगहों पर बगावत के सुर हैं, कई जगहों पर निर्दलीय उतरने की बात हो रही है। इसे किस तरीके से डैमेज कंट्रोल कर रही है कांग्रेस? देखिए, दोनों दलों में बगावत है, कांग्रेस अकेली नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में इससे ज़्यादा बड़ी बगावत है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं कल देवास जिले के 2 विधानसभा में जाऊँगा जी। आज मेरे क्षेत्र के साथ आष्टा विधानसभा जाऊंगा, जो डैमेज कंट्रोल है शाम को वो करूंगा। कल देवास के खाते गांव जाके हम लोग वरिष्ठ जो लीडरशिप है वो अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों जो लगे हुए हैं उनमें अपने साथियों से बात कर रहे हैं कि भाई अब टिकट तो एक को मिलना था, मिल गया। कांग्रेस की सरकार बन रही है, वातावरण अच्छा है, इसलिए सरकार बनने में आपकी भूमिका भी हो। सरकार बनने के समय बन रही है। हमने अपने वचन पत्र में एक पॉइंट और रखा है कि विधान परिषद बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी और हम विधान परिषद बनाएंगे। जो वरिष्ठ नेता छूट गए हैं, अच्छा, कहीं नाराजी है तो विधायक नहीं बन पा रहे तो उनको विधान परिषद में विधायक का एडजस्ट करेंगे। अभी तक विधान परिषद नहीं है एमपी में, अभी विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इस तरह के असंतुष्टों को, वरिष्ठ जनों को, विचारवान लोगों को विधान परिषद में, ये एक तरह से जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है ना, उसी तरह ये विधान परिषद है। तो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे बहुत सारे। आपने तो जो बहुत सारे कांग्रेस के जो नहीं है या फिर जो कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं, आपने साफ तक कह दिया उनको। नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट चल रहा है? मैंने ये कहा कि कांग्रेस ने, में चंद लोग हैं वो जिनके लिए कहा कि कांग्रेस ने तुम्हें क्या नहीं दिया, तुम्हें विधायक बनाया, तुम्हें कांग्रेस में बड़े पद दिए, तुम्हें सांसद बनाया, कई पद दिए, अब कांग्रेस क्या तुम्हें राष्ट्रपति बना दे? अरे राष्ट्रपति बनोगे तब मानोगे क्या? तब आस्तीन के 1-2 लोग उनके बारे में हमारे मुँह से निकल गया कि आस्तीन के सांप हैं तो वो डसेंगे। लेकिन कांग्रेस का धर्म भी है कि सांप भी सामने आए तो उसको दूध पिला दो, भले तुम्हें काट खाए। कैलाश विजयवर्गीय आपके दोस्त हैं। हाँ, आप बड़ी सलाह देते रहते हैं हमको। हाँ, मैंने सलाह दी है भी कैलाश विजयवर्गीय को। इंदौर 1 नंबर विधानसभा जहाँ हमारा विधायक संजय शुक्ला है, मैं उसके कार्यालय का उद्घाटन करने गया था। हजारों हजार लोग थे उस कार्यालय के उद्घाटन में। मैंने कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई। मैंने कहा तुझसे बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तुझे 1 नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी, तो तू राज्यसभा मांग रहा था भाई। तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है जी। मैंने मेरी राय कि फॉर्म मत भरना, मत लड़ चुनाव, तो हार जाएगा। दोस्त को सलाह दे सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल बड़े दिन से मैं था, मैं आप लंबे समय से जानता हूँ आपको। सब नेता कुर्ता पजामा पहनते हैं, सज्जन सिंह वर्मा शर्ट पैंट पहनते हैं। क्या है इसकी कहानी क्या है? असल में क्या है, देखिए कब से शुरुआत हुई? मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ जी। 1977, इसमें से कई बच्चे खड़े हैं पैदा ही नहीं हुए होंगे। 1977 में मैं इंदौर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गया था। भयानक चुनाव हुआ था, गोलीबारी, बमबारी। मैं उसमें चुनाव जीत के मध्य प्रदेश में अकेला कांग्रेस का विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना था। उस समय जनता शासन काल था, वीरेंद्र सकलेचा, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। मैं अकेला मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना था। तो वो एक जुनूनी, वो है एक स्टूडेंट जो लीडरशिप होती है ना, उसकी झलक जाती नहीं है अब, क्योंकि इतनी लंबी अब करो क्या हो। तो अब
स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ आदमी का कार्य पद्धति बड़ी अलग ढंग की होती है। मैं समझता हूँ कि एक जुनून होता है कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये करना है। इसलिए अब ये एक तो साला खादी के कुर्ते पजामे में कलफ लगाओ, 30-35 रुपये तो धुलाई के लगते हैं। अब वो अपने से कुर्ता पजामा संभलता है नहीं। जो अब शुरू से पैंट शर्ट पहनते आए तो अब उसी स्टाइल में चल रहा है। क्या लग रहा है सज्जन भाई, सरकार बन रही है, कितनी सीट है? देखिए, वर्तमान स्थिति में भाजपा जैसा पाखंड हम लोग नहीं करते कि अब की बार 200 पार, ये पाखंडियों के नारे हैं। हमारा कहना है कि 150 सीट, कम से कम 150 सीट मध्य प्रदेश में हमारे विधायक जीतेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पे, किसानों पे, नौजवानों पे विश्वास है कि 18 साल से उन्हें ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। किसानों को फसल के दुगने मूल्य के नाम पे, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पे, महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं। भले लाडली बहना का लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन उसके पति से हज़ारों रुपए शिवराज निकाल रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या की मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति जनजाति के अबोध बच्चों के साथ बलात्कार में, अपराध में भारतवर्ष में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। एक तो 2018 साल से शिवराज, इसके चेहरे से भी लोग उकता गए हैं। कायदे से तो अभी 2018 के चुनाव में नकार दिया था इस चेहरे को। आप देखिए, अभी नरेंद्र मोदी 5 बार आ चुके हैं, एक बार भी शिवराज का नाम नहीं ले रहे। और पूरी बीजेपी कह रही है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतार रहे, कर ही नहीं रहे ना। हम तो नरेंद्र मोदी के, तो उससे तो एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी। वही कह रहा हूँ ना, तो ये इसका चेहरा नकार चुके हैं। तो जनता पे हमें विश्वास है कि जनता 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस की जिताएगी और हमारी सरकार बनाएगी। क्योंकि 1.25 साल में कमलनाथ के कार्यकाल को एक राजनीति की नई परिभाषा लिखी थी उन्होंने। वो आम जनता को, किसानों को बहुत पसंद आई थी। तो किसान, नौजवान, महिला सब चाहती हैं कि 5 साल के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, ताकि मध्य प्रदेश को एक विजन, एक दृष्टिकोण वाला नेता मिले और बड़ा विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन वर्मा जिंदाबाद, सज्जन सिंह वर्मा जिंदाबाद। दिल लपेटा यात्रा में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के एक ग्रामीण क्षेत्र में हम मौजूद हैं। दिल लपेटा यात्रा लगातार जारी है। लोकतंत्र पर भी आप हमें देख रहे हैं, हमारी इस कवरेज को, दोनों चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।